नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दिल्ली जाने से उनके पहले ही बिखर गई है। जी हां, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिहार में लगातार तमाम तरीके की गतिविधियां तेज है। नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, फिर भी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही बिहार में जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी, जदयू पार्टी का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जदयू को अपने आप से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के लिए एक बुरी खबर आई है, जदयू के लिए एक बुरी खबर आई है। देखिए, हम लगातार खबर आपको बता रहे हैं, केसी त्यागी ने पार्टी से किनारा कर लिया था और अब इसकी औपचारिक ऐलान भी हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार यानी कि कल राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया। वह पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और औपचारिक रूप से पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि जदयू से अलग हो गए नीतीश के सबसे खास केसी त्यागी। वो अक्सर पार्टी के तरफ से बोलने का काम करते थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से उनकी नाराजगी थी। इस कारण से केसी त्यागी पार्टी से अलग हो गए और आरएलडी में शामिल हो गए। इससे पहले केसी त्यागी ने मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे कोई कारण सार्वजनिक नहीं किया था। केसी त्यागी जदयू के गठन के समय से ही उससे जुड़ते हुए थे। केसी त्यागी जदयू के बड़े नेता थे और जब से जदयू पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ थे। अक्टूबर 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय के बाद बनी इस पार्टी में उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। वह पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। केसी त्यागी कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उनका जाना जदयू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यानी कि कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही जदयू को झटका लगा है। बता दें कि मंगलवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य त्यागी ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी का सदस्यता अभियान खत्म हो गया है और इस बार उन्होंने अपनी सदस्यता फिर से नहीं कराई है। उन्होंने ये भी कहा था कि गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के हित से जुड़े उनके विचार पहले जैसे ही मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के प्रति उनका सम्मान भी पहले जैसा ही है, जो करीब 50 साल से उनके साथ ही रहे हैं। केसी त्यागी ने आगे कहा था कि नीतीश कुमार के मेरा 50 साल पुराना रिश्ता है। जयप्रकाश जी के आंदोलन में, फिर जनता दल पार्टी, लोक दल और उसके बाद कर्पूरी जी के नेतृत्व में हमने साथ मिलकर राजनीति की। मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया। 22 मार्च को मेरे कुछ शुभचिंतक दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस में कुछ साथियों को इकट्ठा करेंगे, हम बैठकर नई भूमिका की घोषणा करेंगे। अब इसी बैठक में केसी त्यागी ने आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया है। जदयू को एक झटका लगा है क्योंकि केसी त्यागी पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता में से आते थे। वो जदयू से निकल के आरएलडी में चले गए हैं, राष्ट्रीय लोक दल। तो जदयू कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। हालांकि अब नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे और दिल्ली जाएंगे, लेकिन वो जदयू की कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है। केसी त्यागी सीनियर नेता में थे और इन्होंने जदयू का दामन छोड़ के आरएलडी में शामिल हो गए। लगातार इनकी खबरें आ रही थी, बीते कुछ दिनों से जदयू ने इनके बयान का विरोध किया था, ये भी नाराज थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब औपचारिक रूप से इन्होंने जदयू छोड़ के आरएलडी का दामन थाम लिया है। ये जदयू के लिए एक झटके जैसी खबर है क्योंकि केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हमेशा से पार्टी का नेतृत्व रखने का काम करते थे, पार्टी नेतृत्व की आवाज को मजबूत करते थे। तो ऐसे में झटका लगा है जदयू को। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।